हेलो फ्रेंड, जयश्री हियर। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एडिट पॉली में एजेस के बारे में सिखाने वाली हूँ। जैसे हम लोग वर्टेक्स को मूव या रोटेट और स्केल कर सकते हैं, वैसे सेम तरीके से हम अपने एजेस को भी मूव, रोटेट, स्केल कर सकते हैं। इस तरह से आप आपके एज को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो, इसको स्केल कर सकते हो और इसको रोटेट कर सकते हो। जैसे आपको आपके मॉडल में मॉडल को एडिट करना है, उस तरीके से आप ये ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। ये हुआ मूव, रोटेट और स्केल के बारे में। अभी आप देख सकते हो कि एडिट पॉली में एज के रिलेटेड आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिन्हें यूज़ करके आप आपके मॉडल को अच्छी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिंग लूप से। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोग वर्टेक्स को, अगर आपको मल्टीपल वर्टेक्स अगर सिलेक्ट करने हो तो कंट्रोल प्रेस करके हम लोग एक एक को सिलेक्ट करते हैं। एज में भी आप सेम तरीके से इसको कर सकते हो। और अगर आपको फुल ये जो लूप है, इसको हम लोग लूप बोलते हैं, अगर ये सिलेक्ट करना हो तो पहले मैं आपको ये ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, देन आपको बताती हूँ इसका एक शॉर्टकट। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट्स में रिंग्स को सिलेक्ट करना हो, जो ये अलग अलग है, इनको हम लोग रिंग्स बोलते हैं। तो आप इस तरीके से ऐसे सिलेक्शन बना के भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सारे रिंग्स को। या फिर आप किसी एक एजेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिंग पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सारे रिंग्स सिलेक्ट हो गए। सेम विथ लूप, अगर आपको ये जो लाइन्स है ऐसे, इनको हम लोग लूप बोलते हैं। अगर सारे लूप्स को सिलेक्ट करना है तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से सिलेक्शन से भी आप कर सकते हो, या फिर सेम जैसे हम लोग ने रिंग में किया था, एक एज को सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन लूप, तो आपका ये लूप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल लूप चाहिए तो उतने एजेस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और उसके बारे में अगर आप लूप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये तीनों लूप सिलेक्ट हो गए। और अभी जो मैं आपको बताने जा रही थी वो ये है कि अगर आपको लूप सिलेक्ट करना हो, तो अगर आपने एक एज को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो वो जो लूप है वो आपका सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिंग और लूप का यूज़ करते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो है एक्सट्रूड। अगर आप किसी एज को सिलेक्ट करते हो और एक्सट्रूड पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपका एज जो है वो एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी दिए गए, अमाउंट्स में आपको कितना इसको एक्सट्रूड करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद जो है वो है एज को शैम्फर करना। यहाँ पे मेरा एज सिलेक्टेड है, मैं मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे कंट्रोल प्रेस करके मैंने मेरा दूसरा एज भी सिलेक्ट किया, और अगर मैं शैम्फर पे क्लिक करती हूँ तो एजेस में जो शैम्फर है ये इस तरीके से इफेक्ट देता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका शैम्फर बढ़ाता है, एंड देन जो सेकंड है, आपको आपके शैम्फर में आपके मॉडल के हिसाब से कितने लाइन्स ऐड करने हैं वो ऑप्शन है। इस तरीके से हम लोग अपने शैम्फर को यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लोज करते जाती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रिज। तो ये ब्रिज किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रिज के पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मॉडल बना रहे हो उसमें अगर आपके एजेस एक्स्ट्रा हो गए, अगर एक्स्ट्रा एजेस आपको अगर रिमूव करने हैं या डिलीट करने हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। जैसे ये जो समझो मेरे मॉडल में ये एक्स्ट्रा एजेस है, मुझे इनको रिमूव करना है, तो प्रेस कंट्रोल बैक स्पेस, तो इससे आपके जो एजेस है वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे वर्टेक्स दिखेंगे आपको। तो इस तरीके से हम लोग एजेस को रिमूव करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे, और आपको अभी ब्रिज के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रिज को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके मॉडल में ऐसा कुछ एम्प्टी स्पेस आपको दिखे, या फिर जैसे मेरा बॉक्स जो है वो हॉलो है, मुझे ये दोनों एजेस के बीच में फुल जो गैप है वो फिल करना है, तो आपको वो एजेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, एंड देन क्लिक ऑन ब्रिज।
तो ब्रिज पे क्लिक करने से, क्लिक ओके, ब्रिज पे क्लिक करने से आप देख सकते हो कि जो मेरा जो गैप था वो फिल हो गया। सो इस तरीके से हम लोग ये एजेस के इसमें ब्रिज को यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कनेक्ट। ये जो कनेक्ट ऑप्शन जो है इसको हम लोग मॉडलिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडल के टाइम पे हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एजेस को ऐड करना ही होता है या फिर रिमूव भी करना होता है। तो इस तरीके से ही हम लोग कनेक्ट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो इसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ये जो मेरे दो एक्स्ट्रा एजेस है इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। फर्स्ट प्रेस कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि अगर आप इनको सिलेक्ट करके अगर डिलीट करते हो तो आप देख सकते हो ये जो शेप है ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग डिलीट नहीं करते। अगर हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट में से एजेस को हटाना है तो इसके लिए कंट्रोल बैक स्पेस करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कनेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कनेक्ट को समझना आपको ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी मॉडल बनाते हो तो आपके मॉडल में किस तरीके से एडिट करना है, लाइक किस तरह से आपको एजेस दिखने चाहिए, आपके डिटेलिंग के हिसाब से आपको ऐड करने हैं, वो आपको समझना ज़रूरी है। सो इसके लिए मैं कनेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो कनेक्ट के बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो जो कनेक्ट है वो हम लोग इसी तरीके से अपने मॉडल में अगर आपको लूप ऐड करने हो तो इसके लिए कनेक्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने मेरे जो रिंग्स है इनको यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। तो रिंग का शॉर्टकी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ऑल्ट आर प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो रिंग्स है सारे मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अगर सारे रिंग सिलेक्ट नहीं होते तो आप सिलेक्शन से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मेरे सारे रिंग सिलेक्ट हो गए और अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लूप ऐड हो गया। तो इसी वजह से है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, लाइक कनेक्ट में भी लूप के रिलेटेड आपको यहाँ पे कितने लूप्स ऐड करने हैं, लाइक कितने एजेस बढ़ाने हैं, वो आप यहाँ से बढ़ा या कम कर सकते हो। देन ये लूप के बीच का डिस्टेंस आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ये सेकेंड ऑप्शंस में। और थर्ड ऑप्शन जो है वो आप इस तरीके से लूप को मूव कर सकते हो यहाँ पे भी, या फिर आप सिंपल मूव भी कर सकते हो मूव टूल से। देन क्लिक ओके। तो इस तरीके से हम लोग ये कनेक्ट का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कि अगर आप कभी भी एडिट पॉली मॉडिफायर लेते हो तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे एडिट में एक स्विप लूप करके ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से मैन्युअली लूप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि स्टार्टिंग में आप अगर लूप कुछ यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से ही करना सीखो। सो ये था एजेस के बारे में। तो मैं मेरा ट्यूटोरियल यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।